लेकिन फिर मैंने आगे चले एक बेटी बड़ी होकर जब उसकी शादी होगी तब तक मैं अगर रिटायर हो जाऊंगा तो इस बेटी की विदाई तो मैं कतई इस एमपीएस के भरोसे नहीं करूंगा। उसमें उन्होंने पत्थर को तोड़ते हुए पहाड़, जिससे कि उसकी पत्नी की मौत हुई, उसने उस पहाड़ को लगाया था कि जब तक तुमको छोड़ेंगे नहीं तब तक तुमको छोड़ेंगे नहीं। और एक अकेला इस बातों को चरितार्थ करके दिखा दिया। ये वही सरकार है, ये वही सरकार के लोग हैं जिन लोगों ने कहा था अगर तुमको पुरानी पेंशन चाहिए, नेताओं के जैसी पुरानी पेंशन चाहिए तो मैदान में आओ, चुनाव करो। यूपी के आजमगढ़ में अटेवा के लोग बिहार के दशरथ माझी की यह कहानी सुना रहे हैं। अटेवा दशरथ माझी की कहानी को सुनाकर सरकार को ललकारने जा रहा है। दशरथ माझी की कहानी को याद कर, आजमगढ़ में अपने बुढ़ापे की याद कर, अटेवा एक बार फिर सरकार को ललकारने के लिए आगे आ रहा है। दशरथ माझी ने अपनी मृत पत्नी को याद करते हुए पहाड़ को ललकारा था कि वह उसे तोड़ देगा और आखिर में 22 साल के अधिक परिश्रम से उसे तोड़ भी देता है। अब आजमगढ़ में अटेवा भी दशरथ माझी की तरह अपने बुढ़ापे की याद में सरकार की नींव तोड़ने पर उतारू हो गया। अटेवा मानने लगा है कि उसकी ललकार से 2024 के चुनाव में सरकार की दीवार टूट गई। अब आने वाले दिनों में अटेवा के दशरथ माझी बने एक एक साथी दीवार की नींव को उखाड़ फेंकने के लिए आगे बढ़ने वाले। इसके लिए अटेवा के साथी पहले सदस्यता अभियान चलाकर माझी की तरह छीनी हथौड़ी में धार देंगे। फिर इसके बाद सरकार पर उस समय तक वार पर वार करते जाएंगे जब तक कि उसकी नींव न उखड़ जाए। कुछ इसी तरह की रणनीति आजमगढ़ में बुढ़ापे की याद में पुरानी पेंशन की लड़ाई लड़ रहे अटेवा संगठन की मासिक समीक्षा बैठक में तय की गई। बैठक की अध्यक्षता अटेवा के जिला अध्यक्ष सुभाष चंद्र यादव ने की और संचालन संगठन मंत्री घनश्याम यादव ने किया। बैठक में अधीनस्थ कृषि सेवा संघ के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष तेजू सिंह यादव और उनकी पूरी टीम का स्वागत किया गया। साथ ही साथ मातृशक्ति प्रकोष्ठ की सभी पदाधिकारी, मीडिया सेल के प्रभारी अधिकारियों को सम्मानित किया गया। तो उस बीच पहली मीटिंग खराब था, काफी जा चुके हैं और मैं सब 2 मिनट बैठ गए। शादी की सालगिरह की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो पूरे जिले के संगठनों को मिला करके एक साथ चलने का प्रयास करता है, किसी संगठन के साथ बैठ और ये सरकारी संस्थाएं नहीं होंगी। इसके अलावा जिला कार्यकारी के सदस्य मनोज मौर्य को अटेवा आजमगढ़ का जिला संगठन मंत्री मनोनीत किया गया। समीक्षा बैठक में महामंत्री रामजी वर्मा, जिला संगठन मंत्री ओंकार सिंह, ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष सीपी यादव, जिला मंत्री राकेश कुमार यादव, जिला मीडिया प्रभारी गुलाब चौरसिया, पीजीआई चक्रपालपुर में नर्सेज संघ की प्रदेश महामंत्री सीमा राय, मीडिया प्रभारी नवल किशोर सहित तमाम अटेवा के साथियों ने भाग लिया। बैठक में जिला अध्यक्ष सुभाष यादव ने पुरानी पेंशन आंदोलन की रणनीति को बताते हुए कहा कि 15 जुलाई से अटेवा का व्यापक सदस्यता अभियान शुरू होगा। अगस्त के पहले सप्ताह में दिल्ली में पेंशन बहाली के लिए राष्ट्रीय अधिवेशन भी होगा। 1 अगस्त से 9 अगस्त तक सभी ब्लॉकों में एनपीएस निजीकरण देश के लिए घातक नाम से गोष्ठी होगी। अक्टूबर के पहले सप्ताह में देश के सभी जिला मुख्यालयों पर पेंशन मार्च भी निकाला जाएगा। दिसंबर में राजधानी लखनऊ में प्रदेश स्तरीय ऐतिहासिक पेंशन हुंकार कार्यक्रम भी किया जाएगा। साथ ही देश के भी सभी सांसदों से समर्थन पत्र जारी कराने के लिए घेराव भी किया जाएगा। और बैठक में दशरथ माझी की शौर्य गाथा को याद करते हुए अटेवा के साथियों ने कहा कि दशरथ माझी की मांग को सरकार ने मानने से जब इनकार कर दिया तो माझी ने पहाड़ को ललकार कर रास्ता निकाल लिया था। आज अटेवा के एक एक साथी भी दशरथ माझी बनकर 2024 के बाद एक बार फिर सरकार को ललकारने जा रहे हैं। पैसा था तनख्वाह आने की थी, मुझे लगा कि दवाई कहीं भी होना होगा, भर्ती करना होगा, हो जाएगा। बेटी की परीक्षा भी आज ही थी,
मुझे लगा मेरे पास ड्राइवर मैं हायर करूंगा, ड्राइवर पैसा पाएगा, जाएगा, परीक्षा दिला के आएगा। दोनों जगह पैसा था और वो तनख्वाह था। लेकिन फिर मैंने आगे चले एक बेटी बड़ी होगी, जब उसकी शादी होगी तब तक मैं अगर रिटायर हो जाऊंगा, तो इस बेटी की विदाई तो मैं कतई इस एमपीएस के भरोसे नहीं कर। उसी समय हमने निर्णय लिया, मैंने मैसेज ग्रुप पे भी किया कि हमको देर होगी लेकिन मैं पहुंचूंगा जरूर। मैं अभी हाल में ही एक पिक्चर देखा दशरथ मांझी की, उसमें उन्होंने पत्थर को तोड़ते हुए पहाड़, जिससे कि उसकी पत्नी की मौत हुई, उसने उस पहाड़ को ललकारा था कि जब तक तुमको छोड़ेंगे नहीं तब तक तुमको छोड़ेंगे नहीं। और ये अकेवा इस बातों को चरितार्थ करके दिखा दिया। ये वही सरकार है, ये वही सरकार के लोग हैं जिन लोगों ने कहा था अगर तुमको पुरानी पेंशन चाहिए, नेताओं के जैसी पुरानी पेंशन चाहिए, तो मैदान में आओ, चुनाव करो। यही जयराम ठाकुर है, इनका ईमान इनको हिमाचल में हराया। यही अनुराग ठाकुर हैं, इनका ईमान इनको केंद्र में इस बार 2024 में दांतों तले उंगली दबाने के लिए मजबूर किया, नाकों से चना चबाने के लिए अटेवा जैसे संगठन ने इन सरकारों को मजबूर किया। तीसरी बात आपको बताना है, जिस पुरानी पेंशन की बात करते समय लोग कहते थे अब मामला अब ना हो पाए, अब ना हो पाए, काय झूठा परेशान वालों ने अटेवा सकेवा छोड़ा, काम कर संगठन से जुड़ा। ये भी केवल 5 सालों की लड़ाई में 2016 से स्टार्ट हुआ। अपने तमाम उपलब्धियों को प्राप्त करते हुए अटेवा अपने एक अस्तित्व से अलग पहचान बनाया। अटेवा ने 2020-21 के बाद से 24 आते आते अटेवा ने वह कर दिखाया जो इस महान भाव को एक धक्का लगा। अटेवा ने किया क्या? रास्ते का पत्थर चकनाचूर होना चाहिए, वार एक ही हो मगर भरपूर होना चाहिए। वार अटेवा ने सबको मिलाया और किया कर दिखाया 2024 के चुनाव में। लेकिन अभी भी दीवार तो टूटी, लेकिन दीवार के नीचे से इनकी नींव अभी हिलने में, दीवार टूट जाती है तो थोड़ा नींव हिलाने में और मेहनत की जरूरत पड़ती है। फिर आगे अटेवा ने प्रण लिया है कि वार तो हमने एक किया, भरपूर किया, रास्ते का पत्थर चकनाचूर किया। अब सारी बातों के बाद अटेवा कहता है शर्त हमारी ये नहीं है कि हार मान लें, शर्त हमारी ये नहीं है कि ये हार मान लें। अटेवा की शर्त ये है कि हमारे सामने मजबूर होना चाहिए, और ऐसी सरकारें मजबूरी नहीं आकर के आपके सामने हाथ जोड़ के खड़ा होकर के कहेंगी कि आपका वेतन बहाल होता है, आपकी पुरानी पेंशन बहाल होती है, आपका वेतन आयोग बहाल होता है, लेकिन आपको अटेवा जैसे संगठन का साथ इसी मजबूती के साथ देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अपनी तीनों बातें आपके सामने रखी। मैं वहाँ का अनुभव आपको बताता हूँ कि वहाँ पर अटेवा शायद अपनी सुसुप्तावस्था में थे, जबकि वहाँ भी सरकारी कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, सभी वर्ग के कर्मचारी हैं। लेकिन जो उत्साह, जो जिंदादिली, जो लगन मैंने जनपद आजमगढ़ में देखी है, शायद कहीं नहीं देखी होगी। आप लोगों का उत्साह, कर्मठता, लगन ऐसी है कि जैसे बताया था हमारे एक बंधु ने, दशरथ मांझी जिन्होंने पहाड़ को चीर करके रास्ता बनाया था, तो हमारे सुभाष भैया के नेतृत्व में आप लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आजमगढ़ इसका पहला जनपद बनेगा अगुवाई में। पूरे उत्तर प्रदेश के हमारे 76 जिले हैं, आजमगढ़ जनपद में जो चिंगारी और जो आग भड़की है अटेवा को लेकर के, वो इसमें मील का पत्थर साबित होगी। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपने अगले वक्ता को बुलाना चाहूँगा। धन्यवाद।